दास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान और ये विज्ञान का आपका लास्ट इकाई है 18 इकाई जिसका नाम है आपका, और ये है ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। तो इसमें हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कर सकता है ऊर्जा क्या है, किस प्रकार से है, कैसा है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो हमको क्या देखना है, ऊर्जा देखना है, फिर उसका स्वरूप किस किस रूप में वो हमारे प्रकृति में उपस्थित होता है और कहाँ से हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, स्रोत क्या है उसका, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ऊर्जा का। ऊर्जा होता क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप ये तो बोल सकते हैं ऊर्जा जो होता है, अगर रियल में देखा जाए तो कार्य करने की जो क्या होता है, जो क्षमता होता है, वही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। एक सिंपल परिभाषा अगर हम देखा जाए या पढ़ें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्य करने की जो क्या है हमारा क्षमता है, यही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यदि ऊर्जा की अगर क्या करता है हमारा परिभाषा अगर आपसे पूछ देता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कार्य करने की जो क्षमता होता है वही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। क्योंकि आप जानते हो कोई भी जो व्यक्ति होता है वो बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं कर सकता है ना। जब मान लो हम लोग अपने पढ़ाई करने के लिए हमको बोल दिया जाए तो हम क्या करते हैं भाई, जब तक हमें एनर्जी रहता है तब तक हम लोग पढ़ाई क्या करते रहते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी क्या होता है, हमारा कार्य होता है। लेकिन जैसे हम में क्या हो जाती है, ऊर्जा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है या हमें अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है, तो फिर हम कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, कोई कार्य नहीं कर पाते, किसी चीज़ को उठा नहीं पाते हैं। ठीक है, हमारा मतलब हम लोग जो है कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्य करने की जो क्षमता है वही ऊर्जा होता है। मतलब बिना ऊर्जा के कार्य नहीं किया जा सकता है। कार्य करने के लिए हमको क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो परिभाषा में इतना ही करेंगे, ज़्यादा बोलने के बजाय डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग ऊर्जा क्या होता है भाई। तो ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की जो क्षमता होता है वो क्या होता है, आपका ऊर्जा होता है। और हर कार्य के लिए ऊर्जा की क्या होता है, आपका आवश्यकता होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर वही क्वेश्चन किया गया है, आखिर ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप यही बोल सकते हैं ऊर्जा क्या है भाई। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा तो एक छोटा सा यही बनता है ऊर्जा का, जो हम पहले अभी आपको क्या किए हैं, बताए हैं कि कार्य करने की जो भी क्षमता है वही आपका ऊर्जा कहलाता है। और ऊर्जा शब्द जो है इसकी सबसे पहले अगर हम कल्पना करें या ऊर्जा शब्द के बारे में जो बताया था विस्कारक बोल सकते हैं, वो आज से लगभग 200 बोल सकते हैं वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व मतलब बहुत दिन पहले, 200 वर्ष पूर्व एक वैज्ञानिक था, ब्रिटिश वैज्ञानिक, ये उसका चित्र दिया गया है, थॉमस यंग ने किया था। ठीक है, तो ऊर्जा शब्द की उत्पत्ति कौन किया था, हमारा ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस यंग था, इन्होंने किया था। और थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द एक यूनानी वाक्य है ना, अंदर का कार्य बोल सकते हैं, अपने अंदर का जो कार्य है से प्रेरित होकर के इजाद किया था, उत्पत्ति किया था। और उनके अनुसार जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा रहता है। मतलब ऊर्जा ही कार्य करने की क्या होता है, क्षमता होता है। आप उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा होता है। हर मनुष्य के अंदर एक निश्चित मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा होता है। और जितना अधिक हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा की क्या होती है, खपत होती है, हमें थकान महसूस होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग जानते हैं भाई कि हमको ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए स्रोत चाहिए खाने के लिए, तो यहाँ से हमको ऊर्जा मिल जाता है। और ऊर्जा मिलता है तभी जाकर के हम लोग क्या करते हैं, कार्य कर पाते हैं। तो जो शुरू में आपको बताए हैं वही सब चीज़ है हमारा, वही हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ऊर्जा जो होता है, ये ऊर्जा हमारा क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होता है। और ऊर्जा शब्द का आविष्कार सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक थॉमस जो यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और उनका भी यही कहना था कि भाई हम जो है कार्य तभी कर पाते हैं जब हमें क्या होता है, ऊर्जा होता है।
और ऊर्जा के बिना हम जो है कार्य नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा कार्य करता है वो ज़्यादा थकता है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होता है और वो उस ऊर्जा को क्या करता है, भोजन से क्या करता है, प्राप्त करता है। तो इस तरीक़ा से हम ऊर्जा के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ऊर्जा के बारे में बताया जा सकता है और इसमें ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, वो है आपका मनुष्य और ऊर्जा। क्या देखेंगे हम लोग, मनुष्य और ऊर्जा की बात करेंगे। तो मनुष्य और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो ऊर्जा मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। भाई हम लोग जो भी कार्य के लिए अगर हम बात करते हैं तो कार्य जनरली मनुष्य से ही लेकर करते हैं और भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कार्य करते हैं जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। यदि हम मनुष्य और ऊर्जा की अगर हम तालमेल करें तो शुरू से ही देखा जाए तो भाई जो मनुष्य हैं वो अपने जो रासायनिक ऊर्जा है उसको जो है आपका या अपने अंदर जो भी निहित ऊर्जा है, रासायनिक जो पदार्थ है उससे ऊर्जा प्राप्त करके कई प्रकार के कार्य करते आए हैं, है ना। शुरू में उनके पास एक हमारा शारीरिक शक्ति ही ऐसा था या अपने अंदर एनर्जी ही एक ऐसा था जिसके बलबूते पर जो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। जैसे आदि मानव की बात करें तो उनमें तो ऐसा कोई ऐसा संसाधन नहीं था जो बिना ऊर्जा के हो सके। उनमें एक शक्ति था जो उसके अंदर निहित था, उन्हीं ऊर्जा के बदौलत वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, शिकार करते थे, ठीक है, और अपना जीवन यापन करते थे। फिर समय के साथ उनमें कई प्रकार के परिवर्तन होने लगा, वो जो है फिर पालतू जानवर पालना स्टार्ट कर दिए। फिर धीरे धीरे जो है उन्होंने फिर खेती करना स्टार्ट किए, नाव बनाना स्टार्ट किए और इस तरीक़े से एनर्जी के या ऊर्जा के कई स्रोतों से वो लोग परिचित होते गए और इस प्रकार से नए नए जो है वो लोग तरीके, नए नए आपके प्रक्रिया जो है ईजाद होते गए समय के साथ और उन्हें जो है कई प्रकार से जो कार्य करने के लिए जो है एक बोल सकते हैं माध्यम मिलते गए। इनमें सन जो है 17वीं ईस्वी में बोल सकते हैं, 17वीं जो हमारा क्या था, हमारा ईस्वी में अगर हम बात करें तो एक स्पिन इंजन बोल सकते हैं। स्पिन जो इंजन था इसका आविष्कार हुआ और फिर इससे जो है कई प्रकार के उस समय इंजन जो है आपका स्टार्ट चलाए गए, है ना, कई प्रकार के इंजन का आविष्कार किया गया। ऐसे धीरे धीरे समय के साथ क्या होता गया, आपका कई प्रकार के ऊर्जा के जो स्रोत है उनका खोज होता गया और 1800 में फिर आपका जो है कोयले का जो है खुदाई हुआ, है ना, और कोयले की खुदाई के बाद हमको और ऊर्जा के क्या हो गए, कई विकल्प मिल गए जहाँ से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता था। उसी प्रकार समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया फिर आपको जो है पेट्रोलियम, है ना, डीजल, केरोसिन आदि कई प्रकार के स्रोतों का धीरे धीरे क्या हुआ गया, विकास होता गया। फिर बिजली का जो है कोयले के उत्पादन के साथ बिजली का जो है क्या हुआ गया, उत्पादन होने लगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार से ऊर्जा जो कि मनुष्य के लिए आवश्यक था धीरे धीरे खोज होता गया। तो इसमें और ज़्यादा नहीं करना है, ये थ्योरी है, यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग इतना क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है और ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है भाई, ये हमारा कुछ दिया गया है आपका पहले किससे करते थे, पहले क्या था, ये थोड़ा आदि मानव का क्या था हमारा आविष्कार है जो क्रमशः क्या होता गया आपका धीरे धीरे समय के साथ कई प्रकार के आपका जो है ऊर्जा के स्रोत का आपका विकास होता गया, है ना, और विकास होता गया। तो इसमें ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है भाई। आगे है ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप। ऊर्जा के प्रकार एवं क्या देखना है हमको, इसमें स्वरूप देखना है, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप देखेंगे। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, कई रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो उनको हमको क्या करना है, अभी देखना है किस प्रकार से होता है, उसको देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ऊर्जा के प्रकार और स्वरूप की अगर हम बात करें तो ऊर्जा के प्रकार कई होता है। जैसे एक बच्चा क्या होता है आपका एक बच्चा जो है क्या होता है जब क्या करता है हमारा बोल सकते हैं स्कूल जाने के लिए क्या करता है, अगर भोजन करता है तो उस स्थिति में क्या होता है, भोजन से उसको क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो एक हमारा क्या है, विद्यार्थी है, अगर वो क्या करता है हमारा वहाँ से आपका वो भोजन करता है तो भोजन करने से क्या होता है, उसको जो है रासायनिक ऊर्जा की क्या होता है, हमारा प्राप्ति होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाता है, ये हमारा एक क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है रासायनिक ऊर्जा। तो जब बच्चा क्या करता है हमारा स्कूल जाना है उसको, तो क्या करता है, वो भोजन लेता है, तो भोजन से उसको क्या मिलता है, रासायनिक ऊर्जा क्या करता है, मिलता है। अब जो बच्चा होता है वो बच्चा क्या करता है, अपने घर से क्या करता है, या तो पैदल बोल सकते हैं या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं,
जो है साइकिल से जब क्या करता है स्कूल जाता है, तो चूंकि वो क्या करता है पैदल जाता है, तो वो क्या करता है चल के जाता है, तो उनमें गति आता है। या साइकिल से जाता है तो साइकिल को पैडल मार के जाता है, तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, गतिज ऊर्जा आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा गतिज ऊर्जा भी क्या होता है, हमारा प्रकाश का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, स्रोत होता है। अब जो है वो स्कूल जाने के पश्चात क्या करता है, वो स्कूल जाने के पश्चात जो है आपका जा कर के देखता है, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पूरे जो है क्लास जो होता है वो आपका रोशनी से भरा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रकाशीय ऊर्जा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, प्रकाशीय ऊर्जा को देख लिए। तो ये हमारी ऊर्जा के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं, आपके स्रोत पाए जाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्रोत हैं, हमारा गतिज ऊर्जा है ना, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, और भी बहुत सारे क्या होते हैं ऊर्जा होते हैं जो कि स्रोत के रूप में होते हैं। कंपन ऊर्जा बोल सकते हैं, है ना, कंपन ऊर्जा भी हमारे ऊर्जा के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। स्थितिज ऊर्जा बोल सकते हैं, जो स्थिर वस्तु रहता है उसमें क्या होता है, हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। तो बहुत सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, है ना। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना है भाई। उसी प्रकार से आपका नाभिकीय ऊर्जा होता है ना, नाभिकीय ऊर्जा होता है। और भी बहुत सारे ऊर्जा क्या पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। विद्युत ऊर्जा होता है भाई, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं ऊर्जा के हमारे स्रोत या क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं। तो ये तो हो गया आपके ऊर्जा के स्रोत या स्वरूप से रिलेटेड बातें। अब ये तो ऊर्जा के प्रकार हो गया। अब ऊर्जा के क्या करेंगे, स्वरूप देखेंगे। ऊर्जा के स्वरूप यहाँ पर जो है कई स्थिति में क्या किया गया है, बताया गया है, उसको हमको देखना है। तो ऊर्जा के जो स्वरूप हैं, ऊर्जा के सभी जो स्वरूप हैं या रूप हैं, उनको दो भागों में यहाँ पर सम्मिलित करके बांटते हैं। एक होता है हमारे स्थितिज ऊर्जा, और भी बहुत सारे ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है भाई, तो कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, तो उसके अंदर जो भी अंतर्निहित ऊर्जा जो होता है, संग्रहित जो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा उसकी क्या कहलाता है, आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया है संग्रहित ऊर्जा एवं स्थिति की ऊर्जा ही आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे हम अगर क्या करते हैं, चुपचाप स्थिर बैठे हैं, है ना, तो हमारे अंदर जो भी जो ऊर्जा है वो हमारा क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, बांध जो है ऊर्जा को हम लोग स्थितिज ऊर्जा, जैसे पानी का जो है मान लो बांध है और बांध में क्या है, पानी भरा हुआ है, तो अभी किस स्थिति में है, उस स्थितिज ऊर्जा में है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जब स्थिर होता है तो उस स्थिति में उसके अंदर जो अंतर्निहित क्या होता है, जो ऊर्जा होता है, वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, जो है स्थितिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है या स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इस तरीका से स्थितिज ऊर्जा को बताया जा सकता है। एक हमारा दिया है रासायनिक ऊर्जा, ये हमारा क्या होता है भाई, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है हमारा, ये परमाणुओं अणुओं के बंधों में संग्रहित जो ऊर्जा होता है, जैव भार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला, ये सब क्या होते हैं, हमारे रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो हम जानते हैं कि जो विज्ञान होता है उसमें क्या होता है, परमाणु अणु, आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। परमाणु होता है ना, अणु होता है, दो परमाणु से मिल जाए तो ये हमारा, जैसे एक होता है हमारा परमाणु और दो से अधिक परमाणु मिल जाए तो क्या होता है, हमारा अणु। तो यहाँ पर जो भी क्या होता है, इसे जो बंध होता है दो परमाणुओं के बीच या अणुओं में जो है परमाणुओं के बीच जो क्या होता है, हमारा जो संग्रहित ऊर्जा होता है, वो संग्रहित ऊर्जा ही क्या होता है, हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है। और रासायनिक ऊर्जा में जैसे पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, प्रोपेन, कोयला, ये सब में जो संग्रहित ऊर्जा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, आपका रासायनिक ऊर्जा कहलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या होता है भाई, तो रासायनिक ऊर्जा जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ है ना, युक्त रासायनिक पदार्थ जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला, ये सब में उपस्थित जो भी ऊर्जा होता है वो हमारा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। कोयला जब जलता है तो रासायनिक ऊर्जा होता है, प्रोपेन जलता है तो रासायनिक ऊर्जा होता है। तो ये हमारे कुछ चित्र भी दिया गया है जो कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, आपको प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे नाभिकीय ऊर्जा होता है भाई। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है हमारा, तो नाभिक के जो है देखो, परमाणु होता है एक तो हमारा, और परमाणु में क्या होता है, हमारा नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसको जो है या तो दो नाभिक आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं,
या तो या तो नाभिक क्या हो जाते हैं, टूटते हैं। उस स्थिति में क्या होते हैं आपके, वहाँ से जो ऊर्जा मुक्त होता है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसमें दो हल्के नाभिक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस दौरान क्या करते हैं, बहुत सारा ऊर्जा क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। और सूर्य प्रकाश में क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। संलयन मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो हल्के नाभिक क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उस स्थिति में ऊर्जा मुक्त होता है। तो वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। उसके अलावा यदि कोई परमाणु का नाभिक है और उसको हम बमबारी कर देते हैं, उस नाभिक को तोड़ देते हैं, जैसे यूरेनियम होता है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जिसको यू से दर्शाया जाता है। यदि यूरेनियम के जो परमाणु होता है उनके नाभिक में क्या किया जाता है, अगर उसको बमबारी करके तोड़ दिया जाता है तो वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा क्या होती है, आपकी मुक्त होती है। तो वह ऊर्जा भी क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। लेकिन इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। मतलब यूरेनियम के नाभिक को तोड़ना नाभिकीय विखंडन, और सूर्य प्रकाश में दो नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और दोनों ही प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत सारा ऊर्जा क्या होता है, आपका मुक्त होता है, और वो हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। तो ये दिया है परमाणु के नाभिक, संग्रहित ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा होता है। मतलब परमाणु का जो नाभिक होता है, ये हमारा परमाणु के नाभिक में जो भी संग्रहित ऊर्जा होता है वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और जो नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप या नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। जैसे यूरेनियम बताया कि परमाणु नाभिकीय संलयन का उदाहरण होता है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। ये जैसे हमारा नाभिक है ना, जिसमें हमारा क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, पाया जाता है। जब इसमें बमबारी करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, बहुत सारा न्यूट्रॉन बनाता है और बहुत सारा ऊर्जा क्या करता है, मुक्त करता है। ये नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा, अंतर्निहित ऊर्जा क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख क्या होता है, उदाहरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। एक होता है संग्रहित ऊर्जा, है ना, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पर दिया गया है। संग्रहित मतलब क्या होता है, कलेक्ट करके रखना, है ना। और यांत्रिक ऊर्जा तो यहाँ पर कैसा होता है, जैसे स्प्रिंग होता है, या यहाँ पर हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं, जैसे कि रबर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जब तक फैला करके रखते हैं उसी अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। जैसे ही छोड़ते हैं अपना, फिर से स्थिति को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप संग्रहित ऊर्जा जो होता है, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो भी ऊर्जा होगा, ठीक है, ये जैसे स्प्रिंग दिया गया है, ये रबर दिया गया है, तो इस रबर में और जो स्प्रिंग है उसमें बल लगाने के फलस्वरूप जो आपका क्या होता है, संग्रहित ऊर्जा होता है, वो संग्रहित ऊर्जा आपका संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और संपीड़ित जो क्या होता है, हमारा जो स्प्रिंग है, मतलब इस प्रकार से स्प्रिंग को अगर हम क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, तने हुए रबर हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर जो है रबर की बात किए, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा के क्या है, उदाहरण है। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु में अगर बल लगाने के पश्चात उनमें जो भी जो है परिणाम होता है, तो उस परिणाम के फलस्वरूप उसमें जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा आपका क्या कहलाता है, संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। और ये कुछ यांत्रिक ऊर्जा के क्या हमारे प्रकार हैं, जो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई। गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होता है, तो स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा, स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा कहलाता है। किसी जल विद्युत बांध के पीछे के जलाशय में संग्रहित पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। मतलब जो बांध होता है, आपने बांध देखा होगा, आसपास कई प्रकार का बांध होता है, तो बांध में जो क्या होता है, हमारा जो पानी पाया जाता है, ये जो पानी होता है, हाँ, जो कि बड़े बड़े जो है जलाशय के रूप में पाया जाता है, यही आपका क्या होता है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का क्या होता है, उदाहरण होता है। और जब पानी टरबाइन को घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये फिर गतिज ऊर्जा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई, तो कोई भी वस्तु जब एक जगह क्या होता है, स्थिर रहता है, तो उस स्थिर ऊर्जा को ही हम गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पानी का जो बांध होता है, उस बांध में जो पानी होता है वो स्थिति गुरुत्वीय ऊर्जा का क्या होता है, उदाहरण होता है, जिसमें पानी को खोल के टरबाइन को घुमा करके क्या किया जा सकता है, आपका उसको गतिज ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ स्वरूप यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। गतिज ऊर्जा क्या होता है भाई, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो जब कोई कण स्थिर है
और वो स्थिर कण क्या होता है, जब कंपन करना स्टार्ट कर दे, गति करना स्टार्ट कर दे, तो उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा कहलाता है। जैसे हम लोग जब तक बैठे रहते हैं हमें स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन अगर अभी हम लोग दौड़ना स्टार्ट कर दें, है ना, या कोई खेल खेलना स्टार्ट कर दें, तो वो हमें किस में बदल जाता है, हमारा वो जाता है गतिज ऊर्जा। जैसे दिया है कि यह कण में गति के कारण ऊर्जा होता है, ठीक है, जैसे तरंगे, इलेक्ट्रॉन, अणुओं और परमाणुओं की गति के कारण। तो बोल सकते हैं कोई वस्तु क्या क्या कर रहा है, गति कर रहा होता है, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और इसमें आपका क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ये परमाणु के चारों तरफ क्या करती है, आपकी गति करती है, तो कुछ ऊर्जा मुक्त करती है। अणु या परमाणुओं में ये गति क्या होती है, पाई जाती है। तो आप गतिज ऊर्जा को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई। तो गतिज ऊर्जा यानी होती है कोई वस्तु जब क्या होती है, स्थिर अवस्था को छोड़ करके गति अवस्था में आ जाती है, तो उस स्थिति में उनकी जो भी ऊर्जा वहाँ से मुक्त होती है, जो भी ऊर्जा होती है वो उसकी क्या कहलाती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत आती है। तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये गतिज ऊर्जा हो गया, है ना। पहले स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे थे, अब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में विकिरण ऊर्जा दिया है हमारा, यह विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा होता है जो अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य में गति करती है। और विकिरण ऊर्जा में दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, जो है रेडियो किरणें, सूर्य की ऊर्जा, विकिरण, ये सब क्या होती है, शामिल होती है। ये सब किसमें होता है, दृश्य हमारे जो प्रकाश होते हैं, एक्सरे, गामा, ये सब विकिरणें में क्या होती है, सम्मिलित होती हैं। तो यह विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा होती है जो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होती है, गति करती है। सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो आपका विकिरण ऊर्जा होती है, ये बेस्ट उदाहरण के अंतर्गत आती है। मतलब सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा क्या कहलाती है, विकिरण ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु जो पर चमकती है वहाँ से जो भी ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा आपकी क्या होती है, विकिरण ऊर्जा के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तापीय ऊर्जा भाई, अगर कोई वस्तु को क्या की जाती है, गर्म की जाती है, तो फिर वो जो है वहाँ से क्या होती है, आपकी ताप के रूप में क्या होती है, वो उत्पन्न होती है, तो वो आपका तापीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे लोहा को अगर हम गर्म करते हैं और छू के देखते हैं तो हमको क्या होता है, गर्माहट लगता है ना, वो हमारी क्या होती है, तापीय ऊर्जा होती है। तो कोई वस्तु जब क्या होती है, हमारी गर्म की जाती है, तो गर्म करने से जो भी ऊर्जा क्या होती है आपकी मुक्त होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, तापीय ऊर्जा कहलाती है। और गर्मी के दिनों में जैसे क्या होती है, आपकी भूमि तप जाती है तो भूतापीय ऊर्जा होती है। ऐसे भी भूमि बहुत क्या होती है, गर्म होती है भाई, तो वो उसके क्या होती है, उदाहरण के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इस तरीक़े से बताइए, ये रेगिस्तान है जिसको देख करके बताई जा सकती है कि ये भूतापीय ऊर्जा जो होती है वो तापीय ऊर्जा के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, गति ऊर्जा दिया है हमारा, पवन चक्की यहाँ पर दिया गया है, और साथ में हमारा बांध से पानी जो निकल रहा है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो जब कोई वस्तु क्या होता है, हमारे स्थिर अवस्था से जब क्या होता है, चलना प्रारंभ कर देता है, गति प्रारंभ कर देता है, तो वो हमारा क्या होता है, उसकी गति ऊर्जा कहलाता है। जैसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान में चलना गति कहलाता है। गति किसे कहते हैं, जब एक वस्तु एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, वो जाता है, तो वह उससे गति कहलाता है। और इसके वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है या उनमें जो ऊर्जा होता है वो गतिज ऊर्जा कहलाता है। पवन चक्की दिया है, और ये जल विद्युत ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के क्या होता है, उदाहरण के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा ध्वनि ऊर्जा दिया है। ध्वनि ऊर्जा क्या होता है भाई, तो ध्वनि मतलब क्या होता है, हमारा ध्वनि ऊर्जा का एक अनुदैर्ध्य तरंग में पदार्थों से होकर गमन करता है, और कई वस्तुओं से जब क्या करते हैं हम लोग एक दूसरे को टकराते हैं, तो वहाँ से कुछ क्या होता है, आपको कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन ध्वनि ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये दिया है ऊर्जा का अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न एवं विरलन पदार्थ में होकर के गमन करता है। जैसे यहाँ तबला डुग्गी देख रहे हैं, ये ध्वनि ऊर्जा का क्या है, उदाहरण है। विद्युत ऊर्जा क्या होता है भाई, जहाँ से विद्युत प्राप्त होता है, बिजली का चमकना विद्युत ऊर्जा के बेस्ट उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन की गति विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत आता है, विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये बहुत सारे ऊर्जा के हमारे क्या होते हैं, स्रोत हुए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। प्रश्न कम ही करता है ना, आपको उसको उतना टेंशन नहीं है। आगे हमारा ऊर्जा का रूपांतरण, आगे हम क्या देखेंगे, ऊर्जा का रूपांतरण देखेंगे, किस प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है।
तो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण मतलब क्या होता है भाई, कोई भी ऊर्जा जो होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होना, परिवर्तित होना, ऊर्जा का क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। सिंपल बोल सकते हैं यहाँ से अगर हम देखें तो ऊर्जा का जो रूपांतरण है, ऊर्जा का रूपांतरण की अगर हम बात करें तो ऊर्जा का रूपांतरण मतलब क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना, दूसरे रूप में परिवर्तित होना ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। परिभाषा स्पष्ट है भाई, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में क्या होना, परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण को क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बल्ब की बात करते हैं, ठीक है, बल्ब की बात करते हैं। जो बल्ब जो होता है, बल्ब हमें क्या होता है, हमारा ये जो हमारा विद्युत ऊर्जा होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत ऊर्जा किस में हो जाता है, हमारा प्रकाशीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, आपका रूपांतरित हो जाता है भाई। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित होता है, में परिवर्तन इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बल्ब जो है जलना क्या होता है, हमारा विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, प्रकाशीय ऊर्जा में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है। जैसे हवा चलती है तो हवा चलने से क्या होता है, आपका जो पेड़ पौधे हैं वो हिलते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमारे हिलते हैं, ये ऊर्जा का हमारा क्या होता है, रूपांतरण होता है। और भी बहुत सारे ऊर्जा के रूपांतरण है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, है ना, तो भोजन क्या होता है हमारा, वो आपका रासायनिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और हम विभिन्न प्रकार के कार्य को कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा जो है एक प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, हमारा रूपांतरण होता है। सेल लगाते हैं, है ना, तो आप देखें हैं सेल जो होता है, बैटरी जो होता है, बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बैटरी की बात करें तो बैटरी में जो क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है, हमारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है भाई, हमारा विद्युत ऊर्जा में, टॉर्च जलने लगता है, तो ये हमारा ऊर्जा का क्या होता है, रूपांतरण होता है। इसके आधार पर अगर हम देखें तो एक यहाँ से नियम क्या होता है आपका जो है बनता है, वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है इसी के आधार पर। तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या होता है, आपका नियम होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। तो इस नियम के अनुसार ऊर्जा, है ना, न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट होता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो नष्ट होता है और न ही क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, आपका परिवर्तित होता है। यही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का क्या कहलाता है, आपका नियम कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण के हम क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है ऊर्जा संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण का नियम
इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई। तो इसमें इतना ही है और ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही हमको करना है। आगे अगर हम बात करें तो आपके बुक में कुछ जो है और बल्ब से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया है। जैसे जो बल्ब होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है ना, जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है जो जलता है ना, तो बल्ब जो होता है, बल्ब में क्या होता है भाई, टंगस्टन लगा होता है, एक धातु होता है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन, टंग हो गया गस्टन, टंगस्टन लगा होता है। और ये जो हमारा टंगस्टन होता है, अगर हम टंगस्टन की बात करें तो ये इसमें आप देखना कि अलग अलग जो क्या होता है हमारा जो बल्ब होता है, एक सिंपल जो बल्ब होता है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आपका ताप ज़्यादा होता है, ताप जो है हमारा ज़्यादा होता है भाई। उसमें अगर हम देखें तो ताप, एक सिंपल बल्ब जो 10-15 रुपये मिलता है उसकी बात करें तो उसमें आपका जो है 70% क्या होता है हमारा ताप होता है ना, और 30% प्रकाश होता है ना, वो गर्म ज़्यादा होता है और लाइट कम देता है। अगर हम एलईडी की बात करें, ठीक है, एलईडी की अगर हम बात करें तो एलईडी की अगर हम बात करें तो एलईडी जो होता है, अगर उसकी बात करें तो एलईडी जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है आपका लगभग 90% जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश होता है और 5% जो होता है ये हमारा क्या होता है, हमारा ताप होता है। कितना परसेंट, 5% जो होता है वो ताप होता है। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। और आजकल CFL आ गया है भाई, हमारा CFL जो बल्ब होता है इसमें आपका 95% क्या होता है हमारा प्रकाश होता है और 5% क्या होता है आपका, 5% जो होता है, ये 10% होगा तो 5% क्या होता है आपका ताप होता है। तो इस तरीके से यहाँ से आप बता सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ देखने लायक वो है, और वो है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं। यहाँ पर कुछ ऊर्जा के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है कि कौन सा ऊर्जा क्या होता है स्थितिज होता है और कौन सा ऊर्जा क्या होता है आपका गतिशील होता है। जैसे टार्च की बैटरी, मैं आपको शुरू से क्या कर चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ। टार्च की जो बैटरी होता है उस टार्च की बैटरी में ये संग्रहित ऊर्जा होता है। रूपांतरण करने के लिए क्या करना होगा भाई, तो टार्च की बैटरी को हम जैसे ही क्या करते हैं उसका जो स्विच ऑन करते हैं तो टार्च की जो बैटरी होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। जैसे हम क्या करते हैं उसको चालू करते हैं वो क्या हो जाता है हमारा विद्युत ऊर्जा या प्रकाशीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार पेट्रोल की बात करें, संग्रहित ऊर्जा होता है। ठीक है, जैसे ही पेट्रोल को हम लोग क्या करते हैं गाड़ी में क्या करते हैं, भरने के पश्चात जब इसको चालू करते हैं तो यहाँ पर भी जो क्या होता है हमारा जो रासायनिक ऊर्जा होता है, ये रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है आपका, ये यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। गाड़ी क्या होता है हमारी भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो रासायनिक ऊर्जा होता है, पेट्रोल भी कैसा ऊर्जा है हमारा, रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में हो जाता है हमारा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गाड़ी क्या करने लगता है हमारा, चलने लगता है भाई। तो इस तरीक़ा से आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाया जा सकता है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक, पेट्रोल भी हमारा हो गया। डायनामाइट होता है, ये हमारा रासायनिक ऊर्जा है होता है, जो कि आपका एक विस्फोटक पदार्थ में है ना, बहुत सारे आपका बोल सकते हैं नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। रबर बैंड खींचा हुआ हम लोग जस्ट देखे थे, हमारा ये हमारा गतिज ऊर्जा था। ठीक है, तबला जो होता है ध्वनि ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ आप क्या कर सकते हैं आसानी से। जैसे सारणी 2 में दिया है ना स्थितिज ऊर्जा, और ये हमारा अंतिम होता है गतिज ऊर्जा। उदाहरण के लिए ऊंची सतह पर स्थित जो पानी का टंकी है, वो जब एक जगह टंकी में रहता है तो स्थितिज है, लेकिन वहाँ से जब नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा की बात करें, मतलब प्रारंभिक अवस्था यांत्रिक ऊर्जा, फिर उसमें जैसे हथेलियों को आपस में रगड़ने पर हथेलियों को क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हम इस प्रकार से हथेली को जब क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो ये आंतरिक ऊर्जा हो गया। ठीक है, और वहाँ से रगड़ने से जो ऊष्मा निकलता है तो उसमें ऊर्जा हो जाता है। फिर आंतरिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग को दबाना, स्प्रिंग जब फैला रहता है तो यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे ही उसको बैठ जाता है स्थितिज ऊर्जा। फिर आंतरिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, विद्युत जनरेटर यांत्रिक मशीन होता है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में टार्च का जलना, क्योंकि बैटरी लगा होता है, वो रासायनिक ऊर्जा होता है और प्रकाश में बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है आपका प्रकाश ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा,
प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, चाकू का किसी पत्थर पर टकराना, ठीक है, तो भाई चाकू किसी पत्थर से टकराएगा तो ध्वनि भी निकल सकता है, वहाँ से प्रकाश भी निकल सकता है, ऊष्मा भी निकल सकता है। और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में तो स्त्री का गर्म होना, तो स्त्री को गर्म करने के लिए हम विद्युत देते हैं और गर्म हो जाता है, आयरन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ऊर्जा हो जाता है। तो इस तरीक़े से स्थितिज ऊर्जा और उसमें ऊर्जा का बहुत सारा उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण बोल रहा है भाई, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, अगर हम इसकी बात करें तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण मतलब क्या होता है आपका, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होना। मतलब जैसे ताप, मान लो दो हमारा वस्तु है, ठीक है, कितना वस्तु है, दो वस्तु है, एक वस्तु ज़्यादा गर्म है और एक वस्तु कम गर्म है, तो अधिक गर्म से कम गर्म की ओर ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है हमारा, ये ऊर्जा के स्थानांतरण को शो करता है। और इसके लिए आप कुछ पहले पढ़ चुके हैं, संवहन हो गया, विकिरण हो गया, है ना, ये आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण इसने ही, मतलब ऊर्जा का जो है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित नहीं हो रहा हूँ, स्थानांतरण मतलब जैसे अधिक गर्म है तो गर्म वाले से कम गर्म वाले वस्तु की ओर क्या हो जाता है, ऊर्जा का चले जाना ही आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है, ऊर्जा के स्थानांतरण होता है भाई। तो इसमें इतना ही करते हैं। आगे आपका दिया है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के क्या दिया है हमारा, स्रोत दिया है। ऊर्जा का क्या स्रोत होता है, किस प्रकार से होता है, तो आप बोल सकते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बहुत सारे क्या हैं आपके स्रोत हैं। जैसे ऊर्जा के स्रोत में अगर हम बात करें तो कोयला हम लोग ले सकते हैं, कोयला जो होता है ऊर्जा का क्या होता है हमारा, स्रोत होता है। पेट्रोलियम हो गया, है ना, पेट्रोलियम ये ऊर्जा का हमारा क्या होता है, हमारा स्रोत होता है ना। तो ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत हैं भाई, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, है ना, ये हमारा क्या होता है, हमारा सौर ऊर्जा हो गया, ये भी स्रोत है। पवन चक्की की बात करें, पवन चक्की भी क्या है हमारा, ऊर्जा के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका पवन चक्की के अलावा हम लोग बात करें जो है आपका इधर जीवाश्म ईंधन जो होता है, जीवाश्म ईंधन भी हमारे क्या होते हैं, ऊर्जा के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। तो ये हमारे कुछ ऊर्जा के क्या है, हमारे स्रोत हैं। उसके अलावा आपका नाभिकीय, है ना, विखंडन बोल सकते हैं, नाभिकीय विखंडन, विखंडन, नाभिकीय संलयन बोल सकते हैं। तो नाभिकीय यहाँ पर क्या लिख देते हैं, विखंडन, और नाभिकीय क्या लिख देता हूँ मैं, संलयन। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये भी हमारे सब क्या होते हैं, ऊर्जा के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। तो बहुत सारे ऊर्जा के क्या है, हमारे स्रोत हैं, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। जो ज्वार भाटा होता है वो भी ऊर्जा का स्रोत होता है भाई, है ना, ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा आता है समुद्र में ना, वो भी हमारा क्या होता है, ऊर्जा के क्या होते हैं, हमारे स्रोत होते हैं। तो बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से ऊर्जा हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप ऊर्जा के स्रोत को बता सकते हैं, ठीक है। आगे है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यहाँ पर दिया गया है ना। जैसे पहला इसमें दिया है जीवाश्मी ईंधन, क्या दिया है हमारा, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, रसोई गैस है, कैरोसिन है, डीजल है आदि, ये सब ईंधन होते हैं। और इनका उपयोग हम चूल्हों में, गैस स्टोव जिसको बोलते हैं, या गाड़ियों में प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रयुक्त, है ना, प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग किए जाते हैं भाई। लाइट भी उत्पन्न किए जाते हैं। विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल को उबाल करके भाप बनाई जाती है, और यह भाप टरबाइन को घुमाती है, और घुमाने से क्या होती है, विद्युत उत्पन्न करती है। और ऐसे संयंत्र को तापी विद्युत संयंत्र के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। मतलब ऐसे संयंत्र जहाँ से आपका विद्युत क्या होती है, उत्पन्न होती है, वो तापी संयंत्र के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इन संयंत्रों से ईंधनों के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। तो बोल सकते हैं डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, मिट्टी तेल हो गया, ये ऐसे विभिन्न प्रकार के ईंधन के स्रोत होती हैं, जो कि आपको गैस स्टोव के रूप में या घर में जो है खाना बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसका गाड़ियों में भी उपयोग की जाती है। और इन्हीं जीवाश्म ईंधन को क्या करके, जला करके
या जल को उबाल करके उनको क्या की जाती है, जो है टरबाइन को घुमाई जाती है। यहाँ से जो निकलने वाला जो ऊष्मा है, जल को भाप बनाते हैं, उससे निकलने वाली जो क्या होता है हमारा ऊष्मा होता है, उस ऊष्मा से भाप से टरबाइन को घुमाई जाती है और टरबाइन के घूमने से क्या होती है, वहाँ से आपका जो है विद्युत उत्पन्न करती है। तो ऐसे संयंत्र जहाँ पर क्या की जाती है, आपका विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो क्या कहलाती है, तापीय विद्युत संयंत्र कहलाती है। और उस वहाँ पर से क्या की जाती है, और ये जो संयंत्र होती है, वो संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है आपका ईंधन के रूप में इन चीज़ों का क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो आप बोल सकते हैं, मान लो क्वेश्चन आता है कि तापीय विद्युत संयंत्र किसे कहा जाता है, तो वह संयंत्र जहाँ पर कुछ जीवाश्मी ईंधन है, या हम बोल सकते हैं जो जल वाष्प है, उनको क्या करके दे करके टरबाइन को घुमा करके जब क्या की जाती है, विद्युत क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। तो वही आपकी क्या होती है, आपकी ये जो है तापीय विद्युत संयंत्र कहलाती है, तापीय विद्युत संयंत्र के नाम से जानी जाती है। तो इसमें कुछ नहीं है भाई, ऐसा थ्योरी है सिंपल सा। और इसी प्रकार से विद्युत ऊर्जा में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा पहले उसमें ऊर्जा में बदलती है, फिर टरबाइन को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है, और जिसे विद्युत ऊर्जा में जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है। और हर स्थिति में क्या होती है, हमको ये प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा और भी इसमें दिया है, जीवाश्म ईंधन चलने वाले विद्युत संयंत्र में केवल 40% ही जगत होती है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर अन्य हानियाँ भी हो सकती है ना, जैसे आपका वहाँ से कार्बन निकलती है, नाइट्रोजन, सल्फर के सब के ऑक्साइड निकलती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, और वह जो है आपको जो है प्रकृति को क्या करती है, क्षति पहुंचाती है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा कई प्रकार के स्मारकों को या पेड़ पौधों की क्या करती है, हानिकारक प्रभाव क्या करते हैं, उत्पन्न करती है। तो अलग बात है कि कोयला वेला का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के तापीय संयंत्र का जो है चला रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, इससे लेकिन उससे कई प्रकार के आपका हानिकारक प्रभाव पर्यावरण को भी क्या होती है, आपके पड़ती है। दूसरा दिया हमारा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र क्या होती है भाई, जल विद्युत संयंत्र क्या होती है, आपका जो जल होती है, उस जल को अगर हम क्या करते हैं, मान लो जो बांध में स्थिर जो जल है, उस जल को अगर हम क्या करते हैं, किसी टरबाइन पर क्या करते हैं, उसको गिराते हैं, या ऊंचाई से जल को गिराते हैं, किस में गिराते हैं हम लोग, टरबाइन पर गिराते हैं। तो टरबाइन चलता है, टरबाइन चलने से क्या होता है, वहाँ से जनरेटर उससे फंसा होता है, और फिर वहाँ से विद्युत ऊर्जा किया जाता है। आप कई जगह देखे होंगे, जैसे हमारा पानी बह रही है, ये पानी क्या हो रही है, हमारी बह रही होती है। तो ये जो पानी बहते हुए जो पानी होती है, उस पानी को क्या की जाती है, एक ऊंचाई से इस प्रकार से गिराई जाती है। यहाँ पर क्या लगी होती है भाई, टरबाइन लगी होती है। यहाँ पर क्या लगी होती है, टरबाइन लगी होती है। ठीक है, तो इस टरबाइन पर जल की धारा को क्या की जाती है, गिराई जाती है। तो टरबाइन लगी होती है। अब ये जो टरबाइन होती है किससे कनेक्टेड रहती है, जनरेटर से, जनरेटर से। अब जैसी टरबाइन घूमती है, जनरेटर चलती है, और फिर जनरेटर से क्या उत्पन्न होती है, आपकी विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आपके उत्पन्न होती है। और जिस ऊर्जा को जो है प्रकाश के रूप में या अन्य चीज़ों में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। यही दिया है। ऊर्जा का एक अन्य प्रारंभिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा से है। गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाली जाती है। टरबाइन जो होती है वो जनरेटर को दी जाती है, और वहाँ से फिर विद्युत क्या होती है, उत्पन्न होती है। और जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े जलाशय बनाई जा रही है आजकल, और वहाँ से फिर ऊंचे ऊंचे बांध बना के जलाशय में वहाँ से क्या की जाती है, संचित की जाती है जल को, और फिर वहाँ से जो है ऊपरी भाग से पाइप द्वारा बांध के आधार पर पास लगे टरबाइन पर ब्लेड पर उसको गिराई जाती है। तो आजकल क्या जा रहा है, पानी को रोक करके बड़ा बड़ा क्या किया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, पानी को कलेक्ट किया जा रहा है, और फिर उस पानी को है ना पाइप के द्वारा या अन्य माध्यम से किस पर गिराई जाती है, टरबाइन पर क्या की जाती है, गिराई जाती है। टरबाइन किसे कनेक्टेड रहती है, जनरेटर से, और इस तरीक़ा से क्या की जाती है, आपकी विद्युत ऊर्जा क्या कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। तो ये आपका आज के स्रोत में क्या की जाती है, विद्युत उत्पादन में आपका प्रयोग लाई जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक हमारा दिया है जैव मात्रा, जैव गैस। आज के डेट में क्या होती हैं, जो घर में जो पशु होते हैं है ना, गाय भैंस जो भी होती हैं, वहाँ से भी जो है ऊर्जा के स्रोत हैं, परंपरागत जो ऊर्जा है वो प्राप्त की जा सकती है। ये जैसे एक चित्र दिया गया है, ये गोबर गैस बनाने का क्या दिया है, हमारा ये चित्र है। क्योंकि आप जानते हैं गोबर जो गैस होता है वो ऐसा गैस होता है जिससे आप प्रकाश भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में आप जो है उससे
ईंधन युक्त गैस भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमारा गोबर गैस बनाने का क्या होता है, एक संयंत्र होता है। ये संयंत्र क्या होता है भाई, ये आपका क्या होता है, घर में बनाया जाता है। लगभग ये 20-30 फीट क्या होता है, गड्ढा होता है, जिसमें आपका एक स्लेरी होता है, जहाँ से आपका जो है, जो भी हमारा गोबर का जो घोल होता है उसको क्या किया जाता है, इस गड्ढा के अंदर क्या किया जाता है, आपका प्रवेश कराया जाता है। फिर जो है यहाँ पर जो गड्ढा में गोबर क्या होता है हमारा सड़ने से बोलता है, यहाँ से आपका गोबर गैस बनता है, जिसमें मीथेन गैस प्रायः आता है। और ये जो गैस होता है, इस गैस को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त करके स्टोव में क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जो गोबर गोबर बच जाता है, उसको बाद में क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और निकालने के पश्चात उसका उपयोग खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में किया जाता है। तो इस तरीक़े से जो गोबर होता है, उस गोबर से हमको गोबर गैस भी प्राप्त हो जाता है, जिनका उपयोग जो है आपका ईंधन के रूप में या प्रकाश के रूप में किया जाता है। और ऊपर से हमको गोबर फिर से प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग खाद या जो है उर्वरक के रूप में क्या किया जाता है। तो आजकल जो बायोगैस होता है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं भाई। एक हमारा पवन ऊर्जा होता है, कौन सा ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये पवन ऊर्जा ज़्यादातर उन इलाकों में क्या होता है, आपका पाया जाता है जहाँ पर हवा क्या होती है, आपका ज़्यादा चलती रहती है। हमारे इधर कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो वैसा को वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो पवन ऊर्जा क्या होता है आपका, इस प्रकार से क्या होता है, बड़ा बड़ा पवन ऊर्जा होता है, जिसमें बड़े बड़े क्या होती है, इसमें ब्लेड लगी होती है। और ये जो ब्लेड होती है, इस प्रकार से ब्लेड होती है। जैसे ही क्या होती है, इस पर वायु क्या होती है, आपकी पड़ती है, ये हमारा क्या होती है, ये जो आपका ब्लेड है वो क्या करने लगती है, घूमने लगती है। अब जब ये घूमती है, तो ये जो घूमते हुए हमारे क्या होते हैं, पंख होती हैं, इससे हमारी क्या कनेक्ट रहती है, आपकी जनरेटर जो है क्या होती है, आपकी कनेक्ट रहती है। और ये जो जनरेटर होती है, वो जनरेटर क्या होती है, आपकी घूमती है, और घूमने से क्या करती है, आपकी विद्युत उत्पन्न करती है। और ये जो विद्युत होती है, फिर उसको जो है कई कार्यों में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। तो पवन ऊर्जा से भी क्या की जा सकती है, ऊर्जा क्या की जा सकती है भाई, प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परंपरागत जो स्रोत है, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है आगे का जो टॉपिक है क्लियर करने वाले हैं।